everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं ओके फूल के साथ आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो एरीज ये कार्ड शो कर रहा है मिड ऑफ जनवरी आप कुछ चीज़ों में रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब अपने करियर में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जो भी चीज़ें अभी हेडेक बनी हुई थी वो हेडेक आपका रिलीज़ हो रहा है। मेन बात है ये एक न्यू लाइफ जर्नी का कार्ड है। तो एक नए वे में लाइफ को लेकर जाना, या आपको जो अभी सपोर्ट यूनिवर्स का नहीं मिल रहा था ना, मेन चीज़ है आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। और ये जो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है बहुत आगे तक लेकर जाएगा। 0 नंबर का कार्ड है, तो 0 वैसे ही अनलिमिटेड पोटेंशियल को बता रहा है कि आप में कितनी कैपेसिटी होती है, आप में कितना पोटेंशियल होता है चीज़ों को आगे लेकर जाने का। तो वो एनर्जी आप रीबिल्ड कर रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास विद इन 10 डेज आ सकती है करियर वाइज। अब उसको कैसे डील करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो अभी आप दोनों में जो डिफरेंसेस चले आ रहे थे ना एरीज, वो डिफरेंसेस कम हो रहे हैं और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने वाला कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फाइनेंसिस वाइज आप ग्रो कर रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली अगर आप अभी तक वीक चले आ रहे थे ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही है जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आप ना छोटी सी छोटी बात का पैनिक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हो एरीज। वही टेंशन आपको रिलीज़ करना है। और आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो रखा है, तो उस एडिक्शन वाली एनर्जी से बाहर आइए। कब तक आप चीज़ों को उलझा कर रखेंगे, कब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो एडिक्शन वाली एनर्जी से बाहर आने को बोला जा रहा है। और एक इंथुजियाज़म जो आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। और यहाँ पर किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, जैसे आप किसी से बात करना चाह रहे थे, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप लाइफ को आगे नहीं लेकर जा पा रहे थे, स्टैग्नेंट सिचुएशन में चले गए थे ना। वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होती हुए नज़र आ रही है एरीज। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड आपके हार्डवर्क को बता रहा है कि पिछले समय से आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और मेन चीज़ है ये बता रहा है किसी न्यू हॉबी को परस्यू करना, किसी नए करियर में एंटर होना, न्यू रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं। जो फोकस आपका अभी तक नहीं बन पा रहा था, फोकस बनना शुरू हो रहा है। सेल्फ स्टडी का कार्ड है ये। तो आप अपनी एनर्जी पर फोकस बना रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस पर फोकस बनाकर चलोगे। और जो डिस्ट्रैक्शंस अभी तक आ रखे थे वो डिस्ट्रैक्शंस रिलीज़ हो रहे हैं। इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनोगे। और यहाँ पर आपकी कोई न्यू स्किल डेवलप हो रही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये फ्रूटेशन का कार्ड है। तो जो भी आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं, करियर में मेहनत की है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। लेकिन क्या करना है, आपका फोकस यहाँ ब्राइट लाइट पर रहना चाहिए, पॉजिटिविटी पर रहना चाहिए, हैप्पीनेस पर रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव एनर्जीज़ पर। ये ना शो कर रहा है कि आप विद इन 10 डेज किसी तो भी काइंड की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, किसी से एडवाइस लेने वाले हैं। और जो भी एनर्जी आपको लग रहा है किसी से शेयर करना चाहिए, तो आप ट्रस्ट वर्दी लोगों से शेयर करें। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो आपको गलत डायरेक्शन बताते हैं, गलत रास्ता आपको शो करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट आपको होकर चलना पड़ेगा। मे बी आपके पर्सन में ना ईगो बहुत ज़्यादा होगा एरीज,
वो ईगो उनका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपका भी रिलीज़ हो रहा है। देखिए, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हैं आप, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिडन एनर्जी का कार्ड है, तो जो हिडन एनर्जी आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं ना, रिवील हो सकती है। कुछ सच्चाई आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है, कुछ एनर्जी दिख रही है जो आपको बताया जा रहा है। एक्चुअली पहले ही शेयर कर देनी थी चीज़ें, लेकिन क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। और विद इन 10 डेज़ आप मे बी ब्लू कलर आपके लिए लकी रह सकता है। और ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज़ आप कहीं ऐसी प्लेस विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ये है हिडन ट्रुथ का कार्ड। मैंने बोला ना, सच्चाई किसी की आपको पता चल सकती है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन वाला कार्ड भी है, तो जो आपके माइंड में हेडेक बना हुआ था, कोई टॉपिक, कोई सिचुएशन ट्रिगर कर रही थी आपके माइंड में, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी को आप विद इन 10 डेज़ फॉलो कर सकते हैं। स्टेबिलिटी जो मिसिंग चल रही है ना एरीज, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। यहाँ आपको एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को गेन करने वाला कार्ड है, तो प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में अराइज हो गई हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज़ करनी है। इस बारे में वो आपसे बात कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। वही ना, ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला कार्ड है। तो या तो आप अपने पर्सन को इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, या वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। दोनों ही चीज़ों में आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो पिछले समय से आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान चल रहे हैं मेंटल लेवल पर ना, वो परेशानियाँ आपकी एंड हो रही हैं एक्चुअली। और ये कार्ड माना जाता है कि आप जो हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा था, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और लॉस को रिकवर करने के लिए आप मेजर वे में कोई एक्शन ले सकते हैं। मनी वाइज अगर आपको लॉस लगा है तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप में जो आपने एफ़र्ट लगाए थे, लेकिन आपको वैसी एनर्जीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, इस वजह से भी आप डिफ़िकल्ट पीरियड, आपके चारों ओर माइंड में थॉट्स रोटेट हो रहे थे, तो वो डिफ़िकल्ट सिनेरियो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। सडन चेंज आप देख पाओगे, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे की प्रेजेंट है, शो ही कर रही है कि इस की के थ्रू आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे हो और इस डोर को ओपन करेंगे, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओगे तो ऑटोमेटिक रास्ते ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया यहाँ पे, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। ट्रैवल की एनर्जी से आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। क्लैरिटी की मैं जो बात कर रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून शो कर रहा है लक आपके फेवर में काम करेगा, फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहे हैं। मतलब जो अभी आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर वर्कआउट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 10 नंबर का कार्ड है, इससे नंबर 1 बनता है, तो आप एक टॉप पोजीशन पे भी पहुँच सकते हैं एरीज़। और ये एंडिंग ऑफ अ साइकिल और बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल का कार्ड है, तो एक जो निगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो एंड हो रही है और एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। रिन्यूअल होना एक्चुअली यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप सरप्राइज़ भी रिसीव कर सकते, अनएक्सपेक्टेड वे में ना चेंज भी आप देखने वाले हो। वही बात है, वाइट एंड ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट रहती है, तो सही गलत का आप डिसीज़न लेना सीख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया लास्ट में, जो शो कर रहा है मनी को सेव करना आप स्टार्ट करोगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके माइंड में जो पीस अभी आपको नहीं मिल पा रहा था, पीस मिल रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड आपकी एनर्जी दिख रही है। फिनेंशियली स्टेबल बन रहे हो, लग्जरी को गेन कर सकते हैं। करियर में पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन कुछ एनर्जीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। गिव एंड टेक का कार्ड भी है। अभी तक आपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं, अब आपके पर्सन कुछ चीज़ों को
सही करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब रिसोर्स आपके पास ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। देखिए बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो एरीज, अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चले आ रहे थे, रिजॉल्व होंगे विद इन 10 मंथ। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 डेज़ की बात करूँ तो आप कोई पार्टी, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली फंक्शन भी दिख रहा है। फैमिली में अगर कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो एनर्जी रिलीज़ होगी और आपका एक फ्रेंडली नेचर सभी के साथ बनते हुए नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज, क्या मैसेज आ रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो निगेटिव एनर्जीज, पास्ट टॉक्सिक एनर्जीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि आप जो निगेटिव एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप न्यू बिगनिंग नहीं देख पाएंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से है न्यू क्रिएशन। तो मैंने बोला ना, कोई नया प्रोजेक्ट, न्यू एनर्जी आप देख सकते हैं, शेयर कर रहे हैं, या ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं। तो आप कहीं विज़िट करने वाले हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप विज़िट कर सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। टेक एक्शन, वही बात, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, तभी चीज़ वर्कआउट होती है। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, तभी यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लेना है आपको। मैजिक कार्ड्स के थ्रू है हीलिंग। तो जो हीलिंग आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं मिल पाई है, हीलिंग दी जा रही है। माइंड, बॉडी, सोल आपका प्योरीफाई हो रहा है। देन स्टार सीड्स के साइड से है क्रिएशन अगेन। क्या कर रहे हो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना, जो क्रिएटिविटी आप परस्यू कर रहे हैं और कुछ नया करियर आप शुरू कर सकते हैं। कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेजर एनर्जी आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। मैं बोल रही थी ना, आपकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हो रखी है, तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन आपका होगा। चाइल्डहुड मेमोरीज़ को आप भी याद करें, आपके पर्सन भी याद करें, या कुछ ऐसी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं ना जो आपके पास्ट में थी, वो एनर्जीज़ को यहाँ पर आप कुछ शेयर करने वाले हैं। अच्छी बात है। और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज निकल के आया है वो है वेरी सून, बहुत जल्द जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व होंगी, टेंशन्स रिलीज़ होंगी। अवेकनिंग, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। जो करंट आप चीज़ों को देख रहे हो ना, हेडिक बना देते हैं, तो हेडिक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइज आप जैसा करोगे वैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स आपके होना चाहिए, विजुअलाइजेशन आपका सही होना चाहिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।